friends, welcome back to the channel Pinky's Creative World. I really hope you all are fine and enjoying your festivals. कैसी रही आप सभी की करवा चौथ की फेस्टिवल, आप मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मेरी करवा चौथ की फेस्टिवल मैंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की एंड काफ़ी स्पेशल रही मेरे लिए ये। करवा चौथ के एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगवाई थी और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में जब सरगी करते हैं ना, उस टाइम की ये क्लिप है। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और चाय ली थी बिकॉज़ मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम है, तो मुझे पेन किलर्स लेने होते हैं फास्ट वाले दिन मॉर्निंग में। उसके बाद घर में जो मंदिर में जो सुबह की पूजा होती है वो करनी थी, तो मैंने सोचा मंदिर का थोड़ा सा लुक चेंज कर दें। सो नवरात्र में मैंने पिंक एंड येलो के कॉम्बिनेशन में पूरे मंदिर को डेकोरेट करके रखा हुआ था, तो उसे मैंने चेंज करा और सब कुछ मैंने रेड से किए। ये सारे जो फ्लावर्स हैं और ये जो गार्लैंड्स हैं, ये सभी मैंने मीशो से परचेज़ करे हैं। इन सभी की मैं सेपरेट वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मंदिर डेकोरेट करने के बाद मैंने करवा चौथ की थाली और करवा वो सभी चीज़ें डेकोरेट की। इस बार की करवा चौथ में मुझे हर चीज़ करवा चौथ वाले दिन ही करनी पड़ी, इसीलिए मैंने कोई भी वीडियोस प्रीवियस आपके साथ शेयर नहीं करी। जैसे करवा चौथ की पूजा सामग्री और ये सभी नहीं कर सकती थी मैं, इसीलिए नहीं कर पाई। तो सारी चीज़ें मुझे करवा चौथ वाले दिन ही करनी पड़ी। सुबह उठ के मंदिर की डेकोरेशन करना, देन करवा चौथ की जो थाली है उसे डेकोरेट किया मैंने और फिर पूजा करी। शाम की पूजा के लिए यहाँ देखिए मैंने चौकी पे करवा चौथ माता को विराजमान कराया है और शिव परिवार हैं और कलश मैंने स्थापित किया है और अखंड ज्योत मैंने स्थापित की है। और ये वाली पूजा मैंने मंदिर में ही की है। पहले मैं हर पूजा के लिए ना अलग से चौकी लगाती थी, बट इस बार हमने नवरात्रों में बड़ी सी मंदिर ली है, तो सारी चीज़ें वहाँ अच्छे से हो जा रही हैं। तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम मंदिर में अपने पूजा करी है ये करवा चौथ की। करवा चौथ की पूजा में मैं एक मिट्टी का करवा और एक शक्कर के करवे को रखती हूँ। जो मिट्टी के करवा होते हैं ना, उसमें जल डाल के और फिर उससे ही मैं चंद्रमा को अर्घ देती हूँ, और ये जो शक्कर का करवा है उनमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ और जिस थाली से और चलनी से अर्घ देने वाले हैं उसे भी चौकी पे रख लेती हूँ पूजा करते समय, और उसकी भी विधिवत पूजा कर लेती हूँ। बाद में फिर उसमें करवा डाल के और जब चंद्रदेव के दर्शन होते हैं ना, तो उसी थाली से मैं फिर पूजा करती हूँ। करवा चौथ की जो किताब होती है जिससे कि हम कथा पढ़ते हैं, उसे भी विधिवत उसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए, उसकी भी पूजा की है मैंने। और चौकी पे मैंने मेरी शादी की जो सिंदूरा होती है ना, उसे रखी है। जो भी पूजा मैं करती हूँ, जैसे तीज हो गई और नवरात्र हो गए, करवा चौथ हो गए, इन सभी पूजा में मैं शादी वाले सिंदूरे को ज़रूर ही पूजा जहाँ कर रही होती हूँ उस जगह पे रखती हूँ, रखनी चाहिए। शंकर भगवान जी के लिए बेलपत्र हो गए, धतूरा हो गए, इन सभी चीज़ों को अर्पित कर रही हूँ। और फिर माता रानी को, पार्वती जी को, करवा चौथ माता को, इन सभी को लाल गुलाब मैंने अर्पित की है। उड़हुल के फूल मुझे नहीं मिले तो मैंने लाल गुलाब ही यहाँ पे अर्पित की है। चंद्रोदय का टाइम यहाँ पे 9 PM था, बट चांद के दर्शन होते होते 9:30 हो गए थे और उसके बाद चंद्रदेव के दर्शन हुए। शाम की पूजा में मैंने विधिवत धूप दीप से पूजन किया, फिर 5 फल को मैंने भोग में अर्पित किए, जिसमें से सिंघाड़ा जो होता है, पानी फल बोलते हैं उसको, ये सीज़न के फ्रूट है और इसे चढ़ाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अर्पित किए, पंचमेवा अर्पित करी और सुहाग की चीज़ें मैंने अर्पित करी माता रानी को और पार्वती मैया को। और उसके बाद मिठाई अर्पित की, गणपति जी के लिए लड्डू और भगवान भोलेनाथ के लिए और चंद्रदेव के लिए सफ़ेद मिठाई उस दिन अर्पित करनी चाहिए। तो वो करवा चौथ की पूजा में काफ़ी सारे लोग ग्रुप में बैठते हैं और फिर थाली फेरी जाती है। मैंने कभी ऐसे नहीं किया है, मैं शुरू से ही अकेले ही करती हूँ इस पूजा को। और ये जो करवा जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, उस करवा को मैं फ़ोटो में जो करवा माता के पास जो करवा रहती है ना, उसके साथ ही मैं ऐसा भाव करके कि मैं माँ पार्वती से करवा फेर रही हूँ, मैं कुछ इस तरीके से फेर लेती हूँ और फिर मैं उस करवे को अपने स्थान पे रख देती हूँ और फिर उसी करवे से मैं अर्घ देती हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही करती आ रही हूँ, पर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को वो ग्रुप में भी करते हैं। यहाँ मेरी पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ मैं करने वाली हूँ आरती।
जब भी कोई भी पूजा हो तो घर के सभी परिवार में जितने भी लोग हैं उन्हें मैं सम्मिलित करती हूँ आरती में। तो मैंने अपने बेटे को, अपने पति को, सबको इस आरती में भी सम्मिलित किया है और हम पूरे परिवार ने काफ़ी अच्छे से माता रानी की आरती करी और भगवान भोले शंकर की आरती करी, गणपति जी की आरती करी और करवा माँ की आरती की। और इस तरीके से संपन्न हुई हमारी ये शाम की पूजा और उसके बाद हम वेट कर रहे थे चंदा मामा का। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ मेरी करवा चौथ की थाली। ये मैंने लास्ट मिनट में करवा चौथ वाले दिन ही डेकोरेट किया। सो कुछ इस तरीके से थी मेरी थाली और मैंने रेड कलर की ही साड़ी पहनी थी, तो मैंने रेड कलर से ही डेकोरेट किया मेरी थाली को, ग्लास को, जिससे मैं जल ग्रहण करूँगी। और ये है चलनी और करवा रेड कलर की ही मैंने परचेज़ करी थी इस बार और फिर उसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया। लास्ट ईयर की करवा चौथ थाली डेकोरेशन की वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट की थी अभी फेस्टिवल से 2-3 दिन पहले ही, बट इसको तो मैंने शूट भी नहीं की क्योंकि ये लास्ट मिनट में मैंने डेकोरेट किया है। सो कुछ इस तरीके से दिख रही थी मेरी चौकी, जिसमें विराजमान है करवा चौथ माता, कलश देवता, शिव परिवार, अखंड ज्योत और करवा है, चीनी के करवा हैं और मिट्टी के करवा हैं। और जो चीनी और मिट्टी की जो करवा है, इनफैक्ट जो कलश है, उन सभी चीज़ों को मीन्स आसन देने के लिए मैंने गेहूं का यूज़ किया है। इसमें लोग बाजरे का भी यूज़ करते हैं और चावल का भी यूज़ करते हैं, मैंने गेहूं का यूज़ किया है। और एक कटोरी में भर के मैंने यहाँ पे गेहूं रखे हैं और कुछ दक्षिणा रखे हैं जो बाद में पंडित जी को जाता है। और यहाँ विराजमान है हमारी माता रानी और कुछ इस तरीके का दिख रहा था हमारा मंदिर। एंड रात की पूजा के लिए मैंने मेरे बालकनी में भी छोटा सा डेकोरेशन किया है। मैं मेरे बालकनी से ही ये करवा चौथ में चंद्रदेव का दर्शन मुझे हो जाता है, तो मैं वहाँ से ही पूजा करती हूँ। मैं हर साल उसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेती हूँ। मैंने ये ईयर भी डेकोरेट किया है। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लग रही हो। अगर आपको ये डेकोरेशंस पसंद आए तो मैं नेक्स्ट टाइम से इसे प्रॉपर शूट करके आपके साथ शेयर किया करूँगी। सो बालकनी में आने के बाद सबसे पहले चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो करवे में मैंने जो जल भर रखा है मैं सरई निकाल के, और फिर एक धार में ही जल अर्घ देते हैं चंद्रमा को, वो मैं दे दूंगी। और उसके बाद मैं 3 फेरी लूँगी। बहुत सारे लोग एक फेरी लेके और फिर जो जल है वो भगवान जी को अर्पित करते हैं। मैं 3 फेरी बाद में लेती हूँ। उसके बाद चंद्रदेव को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और रक्षा सूत्र, सफ़ेद मिठाई और धूप दीप दिखाते हैं। चंद्रदेव और पति पूजन करने के बाद मैं वापस से अपने मंदिर में आई और जो भी मैंने आज के लिए खाने में बनाया है उसमें मैं कुछ भी लहसुन प्याज नहीं डालती। तो ये सभी चीज़ें मैं पहले पार्वती माता को और करवा माता को पहले मैं ये भोग अर्पित करूँगी और उसके बाद इसी थाली को खा के मैं मेरा व्रत खोलूँगी। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया मैंने मेरा करवा चौथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।